नहीं, हमें व्हाट्सएप कर देना तो हम लिंक भेज देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल रैम पढ़ा था। लेट्स स्टार्ट द क्लास। रैम, जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो रैम है, आज थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ होगी क्योंकि आज हमारा जो पेन है वो गिर गया था, मार्कर। तो कुछ उसमें पता नहीं क्या अभी गिर गया, तो फॉल्ट आ गया है ना, तो राइटिंग थोड़ी आज गड़बड़ बनेगी, राइटिंग बन नहीं रही है। आज पेन में कुछ गड़बड़ी आ गई है। वो लिख रहे हैं हम ईस्ट जा रहा है वेस्ट, तो तुम लोग समझ लेना क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो रैम हम पढ़ रहे थे। रैम हमारा क्या है? रैम इज वर्किंग मेमोरी। देखो कैसा लिख रहा है आज, अजीब सा लिख रहा है। रैम इज वर्किंग मेमोरी, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी। और रैम की साइजेस कई तरह की आती हैं मार्केट में, 1 GB से लेकर के 8 GB तक रैम्स आती हैं। आपके मोबाइल में भी रैम होती है, स्मार्टफोन में भी रैम लगी होती है, और आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सब में रैम लगी होती है। हमारे इस लैपटॉप में अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पे स्क्रीन, आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में देखने के लिए क्या करना है आपको? रैम कैसे देखेंगे आप अपने कंप्यूटर की? माई कंप्यूटर या इसमें दिस पीसी का ये जो आइकन दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद जो विंडो आपके सामने आया, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम, दिख रहा है? ये देखिए, ये दिख रहा है, इसमें देखिए लिखा है 4 GB, 4 GB है। 2 GB भी पर्याप्त होती है, 1 GB भी बहुत होती है रैम, आपका इजिली वर्किंग होती है। जैसे आपको गेम्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं, गेम्स वगैरह खेलने हैं, तो उसके लिए तो बहुत हैवी रैम्स चाहिए होती है, कम से कम 4 GB, 5 GB, 8 GB होना चाहिए, हैवी रैम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी एप्लीकेशन होगी रैम में उतनी ही जगह वो लेगी। तो ये आपका रैम देखने का तरीका है। मोबाइल में आप रैम देख ही लेते हैं, मोबाइल में आप जा करके क्या कहते हैं, उसमें जो आप स्पेसिफिकेशन रहता है उसमें जा करके रैम देख सकते हैं कि आपके मोबाइल की रैम कितनी है। तो मोबाइल में जनरली 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, अब तो बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल्स आ गए हैं, 8-8 GB की भी रैम्स होती हैं। रैम कॉस्टली होती है, रैम कॉस्टली होती है, और ये वर्किंग मेमोरी होती है। देखो अब इसका वर्किंग समझो। ये रैम जो है ये दो तरह की होती है, इसमें डालो, चार्ट बना लो। रैम के टाइप्स, टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ रैम। ठीक है, जनरली दो तरह की होती है रैम। एक होती है आपकी स्टैटिक रैम, और एक होती है आपकी डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, अब ये स्टैटिक रैम का क्या रोल होता है और डायनेमिक रैम का क्या रोल होता है, ये अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले तो जो भी इनपुट जाता है, आईपी मतलब इनपुट, आईपी माने इनपुट। अब कुछ ऐसा सीन होता है उसके अंदर, क्या
प्रोसेस सारी कौन करता है? सीपीयू करता है। सारी प्रोसेसेस कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू को देखो कैसे बन रहा है, मेरा पेन एक्चुअली आज खराब है थोड़ा सा, वो इसको बना लेते हैं ये रैम है, और यहाँ एक छोटी सी डायनेमिक रैम बना देता है। हम्म पेन चेंज कर दीजिए। पेन एक ही आता है यार, क्या बताएं, पेन ये वाला है नहीं ना। अभी अभी हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगा, कल आप लोगों को बढ़िया मिलेगा लिखता हुआ। आज की प्रॉब्लम है, अब एकदम अभी हो गया, अभी अगर पेन चेंज करेंगे तो तुम लोग की क्लास अफेक्ट कर जाएगी, फिर कहोगे सर क्लास नहीं चल रही है। तो अभी कैसे तैसे कर लो बस। समझ में तो आ रहा है ना जो लिखा हुआ? देखो, वर्किंग देखो इसकी क्या है। ये हमारा रैम है। हम्म ये रैम है, सॉरी, ये रैम है। ये हमारी डायनेमिक रैम है, डी रैम, ठीक है। और ये हमारी एस रैम है, यानी कि स्टैटिक रैम। अब इसका रोल देखो क्या होता है। जैसे मान लो कि डेटा है हमारा 100 MB का। अब MB तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है, हम पढ़ा चुके हैं, MB मेगाबाइट किलोबाइट, 100 MB का है। 100 MB का ये जो डेटा एक्स है, मान लेते हैं डेटा एक्स है, ठीक है। ये एक्स इसके अंदर है, कितने MB का है? 100 MB का है, 100 MB का। सीपीयू बहुत थोड़े डेटा पे एक बार में परफॉर्म करता है, एक बार में बहुत थोड़े डेटा पे प्रोसेस करता है। ये थोड़े डेटा का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपसे हम कहेंगे गाना सुनाओ, तो आप जब गाना सुनाएंगे तो एक लाइन आप गा रहे होंगे, दूसरी लाइन आपके जहन में होगी, बाकी सारी लाइन आपके मेमोरी में होगी। ऐसा ही कुछ होता है। यानी कि जिस वक्त आप गाना सुना रहे हैं उसमें अगर 10 लाइन है, तो आप पहली लाइन गा रहे हैं, दूसरी लाइन जहन में है, बाकी सारी लाइन यानी कि तीसरी चौथी पांचवी वो हमारे मेमोरी में पड़ी हुई है, वहां से आती रहेगी जैसे जैसे जरूरत होगी। अगर मान लीजिए जिस समय आप गाना गा रहे हैं लाइन नंबर 1 को आप गा रहे हैं, और आपके दिमाग में लाइन नंबर 10 आ जाए, तो गाना गलत हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में जितने डेटा की जरूरत होती है उतना ही डेटा सीपीयू से, यानी कि यहां से पूरा 100 MB डेटा प्रोसेस के लिए नहीं जाता है, पूरा 100 डेटा MB, 100 MB नहीं जाएगा, इसमें से 10 जाएगा। कुछ भी जा सकता है, 10, 2, 5, हम एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं कि 10 MB डेटा, यानी कि 100 MB का डेटा है, तो 100 पूरा का पूरा नहीं चला जाएगा। जैसे चाय आती है, तो चाय जब आती है, 1 कप आती है, तो आप 1 कप उंडेल लेते हैं चाय की, थोड़ी थोड़ी लेते हैं, सिप कर करके लेते हैं ना, क्योंकि मुंह की जितनी कैपेसिटी है उतनी ही तो लेंगे। तो सीपीयू की कैपेसिटी, फास्ट तो बहुत है सीपीयू, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 100 MB एक साथ प्रोसेस हो जाए। जैसे गेहूं आप पिसाते हैं चक्की में, आप सब ने गेहूं पिसाया होगा, हमने पिसाया, तो गेहूं एक बार में डाल दिया था, लेकिन जब जांत में जाता है, यानी कि जहां पर वो पिसता है वहां थोड़ा 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 बहुत तेज चलता है वो, तो वो आटा बन जाता है, प्रोसेस होके बाहर निकल आता है। यानी बाकी कहाँ पड़ा रहता है? जो ऊपर पॉट होता है, बड़ा सा पॉट होता है, उसमें पूरा गेहूं पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब समझ लीजिए कि जितना डेटा है वो लाके रैम में डाल दिया, अब रैम से थोड़ा 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 डेटा, यानी कि यहाँ पर 10 MB के आसपास डेटा हमारा क्या होगा? MB बना दे सही से, 10 MB के आसपास डेटा यहाँ गया। अब उसके बाद अगर सीपीयू 5 MB पे परफॉर्म करता है, तो जो बाकी का 5 MB है, वो इस 10 MB में से 5 MB तो यहाँ चला गया, और बाकी का जो 5 MB है वो कहाँ चला जाएगा? स्टैटिक रैम में चला जाएगा। अब देखो ऐसे बांट के काम होता है,
फिर यहाँ से अगला 5 MB का जो सीपीयू है वो यहाँ से ले लेगा स्टैटिक रैम से। अब इस स्टैटिक रैम से यूजर का कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से सीपीयू इसको यूज करता है। यानी कि जो हमने एस रैम लिखा है, यहाँ पे आप लिखिए कि एस स्टैटिक रैम, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम इज यूज्ड बाई सीपीयू। इस तरह से कुछ वर्किंग होती है। यानी कि जो भी डेटा, जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल ओपन करी, आपने मूवी ओपन करी, मूवी है 1 GB की, तो 1 GB की मूवी जब आप ओपन करेंगे तो रैम में जितनी भी जगह है, जैसे मान लीजिए कि आपकी रैम 2 GB की है, तो 1 GB की मूवी तो इसके अंदर आ सकती है ना। मान लीजिए आपके आपकी रैम, हमने कहा रैम की कैपेसिटी 2 GB है, तो 1 GB की मूवी आपने ओपन करी तो 2 GB की आपकी रैम है, 1 GB की मूवी इसमें आ जाएगी। लेकिन सीपीयू में पूरी 1 GB की मूवी नहीं चली जाएगी। सीपीयू उस 1 GB में से थोड़ी थोड़ी प्रोसेस करता रहेगा और आपको दिखाता रहेगा, क्योंकि आप भी तो एक बार में थोड़ी ही मूवी देखते हैं, एक क्लिप देखते हैं बस, फिर दूसरा क्लिप, फिर तीसरा क्लिप, फिर क्लिप तेजी से चलता है तो वो लगता है मैं मूवी मूव कर रही है। तो जिस तरीके से मूवी हम थोड़ी थोड़ी करके देखते हैं, उसी तरीके जो हमारा सीपीयू है वो थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेस करता है। जिस तरीके से हम 3 घंटे का एग्जाम जब एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं, तो पूरा अगर उसमें 10 क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में, तो एक साथ सॉल्व नहीं करते हैं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड करके, थोड़ा थोड़ा हमारा जो ब्रेन है वो उसको प्रोसेस करता है। और बाकी जितना ब्रेन को जरूरत है वो डेटा अपनी ही किसी मेमोरी में, सेल में रख लेता है। यानी कि ये स्टैटिक जो रैम है, ये सीपीयू अपनी, मतलब ये कह लो कि सीपीयू की जो पर्सनल मेमोरी है वो है ये एक्स्ट्रा मेमोरी। एक तो सीपीयू के अंदर होती एमयू, मेमोरी यूनिट, और एक सीपीयू और मेमोरी यूज करता है स्टैटिक रैम, जिसको हम कहते हैं, इसको हम कैश मेमोरी भी कहते हैं, कैश मेमोरी। ठीक है। तो कैश मेमोरी स्टैटिक मेमोरी होती है, और डायनेमिक मेमोरी में जब भी हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या स्क्रीन पे जितनी भी चीजें दिख रही हैं या वर्ड की फाइल हम ओपन कर रहे हैं, वो सारी की सारी हमें कहाँ दिखती हैं? रैम में। रैम से प्रोसेस होने के लिए सीपीयू में जाता है, सीपीयू से, सीपीयू जितने डेटा को प्रोसेस करता है प्रोसेस करता है, अगर कोई एक्स्ट्रा डेटा होता है तो उसको स्टैटिक रैम में रख देता है और वहीं से डेटा लेता रहता है। ठीक है। तो अब बताओ, इतनी चीज समझ में आई? इतनी जितना चीज हमने बताया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? बताइए। बताइए क्या कंफ्यूजन है? नो डाउट, ओके विकास, नो डाउट। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो अब यहाँ पर एक चीज समझो, एक चीज ये समझो कि अगर अब आपके सामने में, मतलब आपके जैसे ही बात रैम की हो, तो फौरन आप अपने जहन में दो मेमोरी बैठा लीजिएगा, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक में सारा काम आ जाएगा जिस काम को करना है, फिर उस काम में से थोड़ा थोड़ा लेता रहेगा, जो बचेगा वो रखता रहेगा स्टैटिक रैम में, सीपीयू रखता रहेगा। लेकिन बाकी जितना भी डेटा है वो हमारा रैम में पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 100 MB डेटा था हमारा। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो पहले, एक सेकेंड, अभी तुम लोगों के क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। हाँ, और क्या, फिगर ड्रॉ करो। कब तुम्हें इनविटेशन देंगे क्या हम ड्रॉ करने का, विकास मौर्य? हमने ये कहा कि बोर्ड पे अगर एक डॉट भी हमने लगाया है तो आपको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में, कॉपी खोल के बैठा करिए एकदम, फिगर को कॉपी में, अभी कॉपी में ही ड्रॉ करते रहिए, नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा उससे हम देख लेंगे समझ लेंगे। कॉपी साथ साथ रखिए। बहुत से स्टूडेंट साथ में कॉपी रख भी रहे हैं, साथ में नोट भी कर रहे हैं और अपना नोट भी बना रहे हैं, साथ साथ ड्रॉ करिए। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको जो ये 100 MB, हमने कहा ना 100 MB का डेटा आया प्रोसेस होने के लिए, तो प्रोसेस होने के लिए यानी कि ये रेडी हो गया, तो इसको कहाँ रख दिया गया? रैम में रख दिया गया। अब रैम में से पूरा का पूरा 100 MB इसको नहीं दे दिया जाएगा सीपीयू के लिए, सीपीयू इससे उतना लेगा जितनी सीपीयू की कैपेसिटी है। सीपीयू ने मान लीजिए 10 MB ले लिया, 10 MB में से सीपीयू ने 5 MB की प्रोसेस करी और बाकी का 5 MB कहाँ रख दिया? स्टैटिक रैम में रख दिया। अब यही सिलसिला चलता रहेगा, यही सिलसिला बार बार चलता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा। यानी कि डेटा रैम में, रैम से स्टैटिक में, स्टैटिक से सीपीयू में, सीपीयू से फिर रैम में दे देगा डेटा जो प्रोसेस हो जाएगा, फिर इधर आएगा। यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह की एक साइकिल सी क्रिएट हो जाती है।
कैसी साइकिल? ये इस तरह की साइकिल कि यहाँ पर एक, यहाँ से डेटा गया स्टैटिक में, स्टैटिक से सीपीयू में, सीपीयू ने प्रोसेस करा यहाँ पर, सीपीयू ने डेटा कुछ यहाँ रखा, यहाँ से डेटा यहाँ गया, यहाँ से डेटा सीपीयू तक गया। तो ये इस तरीके से साइकिल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलती रहती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ रैम। इस तरीके से रैम वर्क करती है। ठीक है, अब ये कैश मेमोरी जो यहाँ पर वर्ड आया है, कैश मेमोरी, इसका वर्क देखते हैं कि क्या है ये। ठीक है, हाँ अरमान अली, कैश मेमोरी का यूज क्या होता है बता रहे हैं, वही बता रहे हैं अब तुम्हें। कैश मेमोरी जो है ये हमारी, अभी इसको इसको हम हटा दें फिगर, तुम लोगों ने नोट कर लिया तो फिगर हटा दें। फिगर हटा दें, नया बनाए फिगर। ठीक है, अब नया बना रहे हैं फिगर। ओके, अच्छा, अभी पहले और इसके बारे में, अभी कैश हम बताते हैं आपको। पहले आप ये जो डायनेमिक रैम है, डायनेमिक रैम जो यानी कि डी रैम है, अब ये मार्केट में कई नामों से बिकती है। मार्केट में जब आप जाएंगे तो ये कई नाम से बिकती है। ये बिकती है एस डी रैम से, इसको एस डी रैम भी कहते हैं, एस डी रैम। एस फॉर होता है सिंक्रोनस, यहाँ पे एस फॉर सिंक्रोनस, डी फॉर डायनेमिक, आर फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, लिख लो सिंक्रोनस। ये सी एस वाई एन सी एच आर ओ एन ओ यू एस, बोल इसलिए रहे कि पता नहीं राइटिंग समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। एस वाई एन सी एच आर ओ एन ओ यू एस, सिंक्रोनस। एस डी रैम, एस डी रैम से भी बिकती है मार्केट में। ठीक है, डी डी आर रैम, डी डी आर रैम इस नाम से भी बिकती है मार्केट में। ठीक है, डी डी आर का मतलब होता है, यहाँ पर डी डी आर मतलब हुआ डबल डेटा रेट और फास्ट, डबल डेटा रेट, मतलब ये मार्केट में इस नामों से ये अवेलेबल रहती है। जब आप हार्डवेयर इंजीनियर अगर आप हैं, या आपके जो हार्डवेयर इंजीनियर है वो ये सब टर्म का अगर यूज करते हैं, एस डी रैम, डी डी आर रैम, डी डी आर वन, डी डी आर टू, अब इसमें कई वेरिएंट होते हैं, जैसे मोबाइल में वेरिएंट नहीं होते हैं, मॉडल नंबर होता है वीवो वन, वीवो टू, वीवो थ्री, तो उसी तरीके से इसमें भी होता है, जैसे डी डी आर टू, डी डी आर थ्री, डी डी आर फोर, ऐसे करके आता है। ठीक है, जैसे जैसे रैम फास्ट होती है, कैपेसिटी बढ़ती है, रैम का प्राइस भी बढ़ जाता है। प्राइस मार्केट में अलग अलग होते हैं, वो एक प्राइस का इशू अलग है ना। ठीक है, तो ये रैम के टाइप्स हो गए। डी डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम के, वो डायनेमिक रैम जो वर्किंग के लिए यूज हो रही है, ये कैश का टाइप नहीं है, स्टैटिक रैम के टाइप नहीं है। ये हमने आपको बताया ना, दो टाइप की रैम होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। ये डायनेमिक रैम के टर्म है जो मार्केट में टाइप ही कह लीजिए आप, डायनेमिक रैम, डी रैम, जिसको हम एस डी रैम भी कहते हैं। यानी एस डी रैम भी होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डीडीआर डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब डबल डेटा रेट का नाम से ही नहीं समझ में आ रहा है कि थोड़ा स्पीड इसकी हाई होगी, डबल डेटा रेट हो गया यानी और तेजी से प्रोसेस करेगा। तो रैम जितनी फास्ट लेंगे और जितनी ज्यादा लेंगे, उतनी ही पैसा उसमें, जैसे बाइक नहीं है, बाइक 100 सीसी की लीजिए और 200 सीसी की लीजिए, तो रेट का फर्क हो जाता है ना। तो स्पीड और परफॉर्मेंस जैसे जैसे बढ़ेगी, रेट भी हाई होता चला जाएगा, प्राइस। ठीक है, ये हो गया। अब एस रैम देखो, यानी कि कैश, कैश मेमोरी हमने लिखा ना, कैश मेमोरी। अब लिखो कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, कैश सी ए सी एच ई, कैश, कैश मेमोरी। यहाँ पर इसका लिखो, एग्जाम में भी क्वेश्चन भी आता है कि कैश क्या है, तो आप कहेंगे कैश इज अ
फास्टेस्ट मेमोरी। और ये क्यों यूज होती है? इट इज वैसे अगर तुम हमारा क्लास नंबर 1 से सब नोट करते चले आ रहे हो ना, तो तुम्हें नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हम नोट्स दे देंगे, परेशान ना हो, नोट्स की कोई जरूरत नहीं। सोचो सर नोट्स नहीं देना चाह रहे, दे देंगे कल नोट्स। कैश मेमोरी इज यूज टू इज यूज टू इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड। ये कैसे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा देती है? देखो कैश मेमोरी का काम ठीक उसी तरीके से होता है जैसे मान लो कि तुम रोटी बना रहे हो। बहुत ध्यान से सुना, रियल लाइफ एग्जांपल है। रोटी बना रहे हैं आप, और मेहमान आपके घर में बहुत सारे आ गए। आपके घर में 8-10 मेहमान आ गए। अब जाहिर सी बात है, 8-10 मेहमान में 10 मेहमान अगर है, एक मेहमान अगर 3 से 4 रोटी खाता है, तो तकरीबन 35 से 40 रोटियां आपको बनानी पड़ेंगी। अब आप अगर अकेले, अब आप अपने आप को सीपीयू मान लीजिए, आप सीपीयू हैं। अब आप अकेले 40 रोटी बनाएंगे, तो अगर एक रोटी को बनाने में 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगेगा, तो आपको 40 रोटी बनाने में तकरीबन 40 से 50 मिनट, 60 मिनट लगेगा, यानी कि करीब पौन घंटा 1 घंटा लग जाएगा। इसके लिए क्या करा जाता है? इसके लिए एक मैनेजमेंट ये करा जाता है कि घर का एक सदस्य आपके साथ लग जाएगा। वो क्या करेगा? वो रोटी को आटे की लोई बनाएगा। लोई बनाएगा, लोई बना करके उसको बेलेगा। वो बेलेगा, एक आदमी सेकेगा रोटी। मेन आदमी सेकने वाला है। तो जो पेड़े बना रहा है ना, वो कैश मेमोरी है। यानी वो डेटा तैयार रख रहा है आपके लिए। वो वो जो है लोई को तैयार रखेगा, और तैयार रख करके आपके लिए लोई तैयार है एकदम, आप बस सेकते चले जा रहे हैं और बनती चली जा रही है। अब यहाँ पे लोई बनाने वाला अगर धीमा हो जाए, तो आप कहेंगे ऐसा है कि तुम जाओ किसी तेज वाले को भेजो, तेज जिसमें फुर्ती हो। तुम काहिल हो, तुम नहीं बना पा रहे हो, एक बना के बैठे जा रहे हो, और हम यहाँ पे सेक भी दे रहे हैं, तवा हमारा खाली है। तो हमें क्या चाहिए? हमें वो लोई बनी बनाई चाहिए। बनते 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 वो देता चला जाए। तो वो हमारा क्या काम कर रहा है? कैश मेमोरी का काम कर रहा है। यानी कि कैश मेमोरी क्या कर रहा है? तेजी से डेटा को तैयार कर रहा है फॉर प्रोसेसिंग। तो कैश मेमोरी में क्या होता है? कैश मेमोरी, यहाँ पे लिखिए, कैश मेमोरी प्रोवाइड, ये पी है, प्रोवाइड डेटा टू द सीपीयू वेरी फास्ट। यानी कि आपके साथ में जो काम कर रहा है, आपके काम करने की स्पीड जितनी तेज है, तो आपके हेल्पर की स्पीड भी उतनी तेज होनी चाहिए। तो ये एक हेल्पर की तरह कैश मेमोरी काम करता है, जिसमें जो डेटा होते हैं वो ऐसे डेटाज होते हैं कि तेजी से। हाउ आई डिफाइन, अरमान अली रुको, तो डिफाइन ही तो कर रहे हैं इसको। हाउ आई डिफाइन डायनेमिक मेमोरी एंड स्टैटिक मेमोरी, आप लिखेंगे, अभी बता दे रहे हैं, रुक जाओ, पहले कैश मेमोरी समझ लो। So cache memory is a static memory and it is very fast memory. Cache memory is used to increase the processing speed and cache memory, आप static memory लिख लीजिए यहाँ पर, तो डिफाइन कर लेंगे अरमान अली आप इसको। तो cache memory provide data to the CPU very fast। तो अगर कैश मेमोरी ना हो, तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा सीन बनता है। देखो कैसा बनता है, कुछ ऐसा। ये हमने बनाया प्रोसेसर, ठीक है, ये है सीपीयू, और ये है हमारी रैम, और ये हमने बना दिया यहाँ पर बीच में कैश मेमोरी, ठीक है। ये हमारा है
सीपीयू, ये पोजीशन होती है, ठीक है। इस पोजीशन को लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये फिगर, ये वाला फिगर जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए कैश, ठीक है। तो पहले पहले कैश मेमोरी यूज नहीं होती थी। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जुड़ती चली जाती हैं। तो डेटा यहाँ से यहाँ अगर डायरेक्ट चला जाए, आप कहेंगे भाई यहाँ से डायरेक्ट भेज देंगे तो हम कैश की क्या जरूरत है, तो ये जो डेटा डायरेक्ट जाता है ये स्लो होता है, ये स्लो रेट होता है। मतलब यहाँ पर यूजर का भी डेटा होता है, यहाँ पे रैम में आपका बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, एप्लीकेशन 4, ये क्या कह रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए आपने एमएस वर्ड भी खोल लिया, एक्सेल भी खोल लिया, पावर पॉइंट भी खोल लिया, मूवी भी खोल ली, गाने भी बजा रहे हैं, सब चलता रहेगा, तो सारा यहाँ पे रैम में पड़ा होगा। तो रैम में जब एक से ज्यादा एप्लीकेशन पड़ी होंगी तो रैम तो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, 1 2, यहाँ पे कई सारी एप्लीकेशन है। लेकिन कैश में क्या पड़ा हुआ है, कैश में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एक कमेंट लाइन लिखो, यहाँ पे एक कमेंट लाइन लिखो, कैश, समझ में आ जाएगा तुमको, कैश कंटेन, इस लाइन से एकदम क्लियर हो जाए, कैश कंटेन दोज डेटा which is going to be executed नेक्स्ट। यानी कि कैश मेमोरी में वो डेटा पड़ा होता है जिसका एग्जीक्यूशन अभी होना है, लेकिन यहाँ पे रैम में बहुत सारे ऐसे डेटा पड़े हुए हैं जिनका एग्जीक्यूशन अभी होना हो या ना होना, वो सब पड़े हुए हैं। तो इससे जो है परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो हमें एक ऐसी डेडिकेटेड मेमोरी चाहिए, यानी कि ये बेसिकली सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए है। यूजर से इसका कोई मतलब नहीं है, यूजर अपना टास्क इनपुट दे करके उसको बस आउटपुट चाहिए। अब आउटपुट जितना जल्दी मिल जाएगा यूजर खुश हो जाएगा। तो ये इंटरनल मैनेजमेंट है। तो ये जो कैश है, कैश यहाँ से जो डेटा प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पर सिर्फ वही डेटा होगा जो क्या है, जिसका एग्जीक्यूशन करेंटली होना है। तो इसीलिए यहाँ पर कैश मेमोरी यूज करी जाती है। अब कैश मेमोरी के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। कैश में कई सारे टाइप होते हैं। टाइप क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। L1, L2, L3, 3 लेवल की कैश होती है। ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तुम लोगों ने तो, और नहीं ड्रॉ करा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम कम है। देखो यहाँ पर क्या है, टाइप देख लो, जैसे रैम के टाइप देखा था ना आपने, टाइप ऑफ कैश। अब कैश मेमोरी के टाइप देख लो, L1, L2, L3, ये होते हैं 3 टाइप। यानी लेवल 1, L फॉर लेवल, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। अब ये लेवल L1, L2, L3 ये होते कहाँ पर है, देखो, कुछ कैश, कैश मेमोरी, जैसे ये सीपीयू है, सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होती है ना, एमयू, एमयू, वही हमारी जो है, जो मेमोरी यूनिट सीपीयू की होती है, वही हमारी L1 और L2 होती है। अब तुम्हें समझ में आएगा वो मेमोरी यूनिट का क्या काम था, जो हमने मेमोरी यूनिट आर्किटेक्चर पढ़ाया था ना, तो उसमें L1 और L2 ये उसके अंदर हो गई। थोड़ा और अच्छे से लिख लो इसको, L1 प्लस L2, ठीक है। और ये सीपीयू है, ये सीपीयू से अटैच होती मेमोरी, ठीक है। और एक मेमोरी जो है और परफॉर्मेंस तेज करनी होती है तो आर्किटेक्ट मतलब जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है आपका
ये हमारी रहेगी। अब इसको बना लोगे तो समझ में सब आ जाएगा तुम्हें। L3, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, ये क्या है, ये है रैम। कौन सी रैम? डायनेमिक रैम। ये दोनों कौन सी रैम है? स्टैटिक रैम है। ये एस रैम है, ठीक है। यानी कैश मेमोरी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये हमारा कैश है। और ये हमारा रैम हो गई, प्राइमरी मेमोरी। और ये हमारा सीपीयू है। तो सीपीयू की जो इंटरनल मेमोरी होती है, यानी कि एमयू जो आपने पढ़ा था, मेमोरी यूनिट, वही हमारा L1 और L2 होता है। और एक्स्ट्रा कैश जो लगती है वो हमारी L3 कहलाती है। तो अब डेटा हमारा कहाँ से जाएगा, डेटा हमारा कैसे जाएगा, डेटा का मूवमेंट क्या होगा, डेटा का मूवमेंट अब ये हो जाएगा, देखो। अब डायनेमिक रैम से डेटा पहले कहाँ जाएगा, L1 में। फिर कहाँ जाएगा, इंटरनल मेमोरी में। फिर सीपीयू ले लेगा। और फिर ये वापस, ठीक है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो। अरमान अली, हाउ आई डिफाइन डायनेमिक मेमोरी एंड स्टैटिक, बता तो दिया, बस जो लिखा है उसको लिख लो। डायनेमिक मेमोरी is the memory which is used for users working, okay. And static memory is a memory which is used to contain those data which are executed by the CPU. तो डायनेमिक मेमोरी में वो डेटाज होंगे, जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करा, आपने जितनी भी एप्लीकेशन ओपन करी, ऑल द एप्लीकेशन, ऑल द फाइल्स which you open keeps into the dynamic memory. एंड फॉर द प्रोसेसिंग, जितना भी प्रोसेस हो, जो भी डेटा प्रोसेस होता रहता है, हमारी इतनी सारी, मान लो 100 एप्लीकेशन खुली हुई है, 100 एप्लीकेशन में जिस भी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग हो रही होगी ना, वो प्रोसेसिंग हमारी स्टैटिक मेमोरी में जा करके सीपीयू के पास चली जाएगी। और सीपीयू प्रोसेस कर करके सारा डेटा देता रहेगा, आउटपुट आता रहेगा हमें। क्लियर है? L1 L3 में डिवाइड करने की क्या जरूरत है? L1 L2 में डिवाइड करने की ये जरूरत है कि ये ओहो, वीडियो रुक गई हमारी। देखो, ये होता क्या है कि L1 और L2 जो है हमारा, यहाँ पर इसको डिवाइड करने की ज़रूरत ये है कि हमें और तेज़ी से, और भी जो डेटा है जो बिल्कुल फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है, वो डेटा हमारा L1 और L2 में चला जाएगा, तो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी। देखो, कंप्यूटर इज ऑल अबाउट स्पीड एंड परफॉर्मेंस। तो स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें जितनी भी ज़रूरत होती है उन चीज़ों का, उन टेक्नोलॉजीज का अमेंडमेंट या एडिशन करते रहते हैं, इसीलिए। सर मेरा नेट री एग्जीक्यूट हो रहा है बार बार, इसलिए मैसेज अगेन अगेन रीसेंड हो रहा है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। स्क्रीन भी रुकी, कोई स्क्रीन तो रुक जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। चलो, खैर, फिर ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, कैश मेमोरी। और कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी का कोई क्वेश्चन? प्रशांत द्विवेदी कह रहे हैं कि सर यही है कैश। देख लेते हैं क्या है कैश। कैश मेमोरी जो है वो आपकी इस तरह से आप देख सकते हैं उसको। देखें, अभी एक आध मिनट बचा हुआ है, देख लो कैश मेमोरी। हम्म, ये जो नोट्स हैं इसको तो लो, इसी तरह का नोट्स भेज देंगे तुम लोगों को, बहुत सारी तुम लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ये
ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये सीपीयू है, इसमें यहाँ पर ये कुछ रैम्स लगी हुई हैं, कुछ रैम यहाँ पर लगी हुई हैं, कुछ इस तरह का सेटअप होता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कुछ और चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा L2 को इन्होंने बाहर भी निकाल के दिखा दिया, जबकि ये L2 इसी का इनबिल्ट मेमोरी होती है। ये दिखा रहा है L1, देखो इसी के अंदर बिल्ट इन होती है, बिल्ट इनटू द चिप, यानी कि जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं उन्हीं को हम L1 L2 कहते हैं, जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं। तो आप एक चीज यहाँ पे लिख लो कि जो इंटरनल सीपीयू रजिस्टर इज नोन एज सीपीयू रजिस्टर, लिख लो। उनको हम सीपीयू रजिस्टर भी कहते हैं। जो मेमोरी यूनिट होती है ना, सीपीयू रजिस्टर बहुत छोटे होते हैं, 8 बिट के, 4 बिट के, 8 बिट के, 16 बिट के, ऐसे बिट वाइज होते हैं, तो उनको हम सीपीयू रजिस्टर कहते हैं। तो दिस इज